बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम गणित का पाठ पढ़ेंगे। मुझे लगता है हम बचपन से 1 2 3 4 5 6 बोलते ही आए, पर वो क्या है स्कूल में आने के बाद मालूम पड़ा। और उसको पहली दूसरी तीसरी में आने के बाद उसके नाम मालूम पड़ने लगे। खाली पहले नंबर, गिनती, काउंट ऐसे मालूम पड़ता था, पर इसको इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंक कहते हैं। अभी हम इनको पूरी जगह, हर जगह इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। भले हम हिंदी में बात करते हो, फिर भी हम इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे, एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं 5वीं कक्षा में आने के बाद, वो है रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। रोम एक कंट्री है, वहाँ पे प्राचीन काल में पैसों को गिनने के लिए या अंकों को गिनने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए ये उनको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सिंबल्स मतलब चिन्हों का उपयोग किया। अभी अल्फ़ाबेट्स जो है ABCDEFG जो है वह अंग्रेजी अक्षर है, कैपिटल लेटर्स हम बोलते हैं। और उन लोगों ने, उनको कोई अंक मालूम नहीं था, इसलिए उन लोगों ने ये अल्फ़ाबेट्स जो थे उसमें के कुछ अक्षर उन लोगों ने अपने नंबर्स के लिए इस्तेमाल किए और उसको हम बोलते हैं रोमन नंबर्स। तो आज बच्चों मैं तुम्हें रोमन नंबर्स सिखाने वाली हूँ। अब हम बाजार में घड़ी देखने जाते हैं ना, तो कभी कभी हमको घड़ी कुछ अलग दिखाई देती है, तब उस वक्त तुम लोग प्रश्न चिन्ह होता होगा तुम लोग को कि ये नंबर क्या है। तो वही उसे रोमन नंबर भी कहते हैं। जो कुछ लोग रोमन नंबर की घड़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने इंटरनेशनल नंबर की घड़ी पसंद करते हैं। पर हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सब लोगों को इंटरनेशनल नंबर मालूम होता है, फिर भी रोमन नंबर की घड़ी हमको दिखाई देती है। तो चलो बच्चों, आज हम रोमन अंकों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस चार्ट पर तुम लोग को ध्यान देना है, उसमें मैं नियम भी बताने वाली हूँ और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। रोमन अंक, Roman numericals. Rules for writing 1 to 20 by using I, V and X. अब मैं हिंदी में भी बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें शायद इतना जल्दी इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। 1 से 20 तक की संख्याएं लिखने के लिए I, V and X इन अक्षरों का उपयोग होता है। अभी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इन यूरोप इन ओल्डन टाइम्स रोमन कैपिटल लेटर्स वेयर यूज्ड टू राइट नंबर्स। पहले यूरोप में संख्या लेखन के लिए कैपिटल रोमन अक्षरों का उपयोग किया जाता था। इन दिस मेथड नो सिंबल्स फॉर जीरो इज यूज्ड, और शून्य चिन्ह का उपयोग वहां पे नहीं किया जाता था। इस पद्धति में जीरो का उपयोग नहीं किया जाता था। There are certain rules for using Roman numbers. अभी रूल्स यानी नियम, तुम्हें मालूम है हर चीज का नियम होता है। हम नियम से चलते हैं तभी सब ठीक से होता है, नहीं तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इन संख्याओं को भी लिखने के लिए नियम होता है। जैसे चिन्ह होते हैं, प्लस का चिन्ह देखेंगे तो हम प्लस ही करेंगे, माइनस का चिन्ह देखेंगे तो हम माइनस ही करेंगे। उसी तरह इन सांकेतिक चिन्हों के द्वारा इन अंकों को पढ़ा जाने लगा। तो हम आज इन संकेतों को हम ध्यान से देखेंगे। फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड एज अ नंबर्स। इन अक्षरों को का संकेत इन अंकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोमन नंबर्स I is equal to 1, V is equal to 5, X is equal to 10, L is equal to 50, C is equal to 100, D is equal to 500, N is equal to 1000। यानी क्या बेटा, अगर इंग्लिश रोमन अक्षर I, अगर अल्फाबेट I होगा और कोई तुमको अंग्रेजी अंक पूछेगा तो उसका मतलब क्या होगा, 1। अगर V लिखा हुआ तुमको दिखाई देता है और तुम्हें कोई बोलेगा इसका अंक कौन सा है, तो क्या होगा, 5। अगर X लिखा होगा तो तुरंत तुमको समझ जाना है इसका इंग्लिश नंबर, इंटरनेशनल नंबर क्या है, 10।
L लिखा होगा तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि L क्या है, 50 का नंबर है। L सिंबल जो यूज किया है वो 50 के लिए इस्तेमाल किया है, 50। अभी C अक्षर का, कैपिटल C का जब इस्तेमाल दिखेगा और कोई पूछेगा ये इंग्लिश नंबर क्या है इसका, तो हम क्या कहेंगे, 100। लेकिन इंग्लिश पढ़ते वक्त तुम वैसे नहीं पढ़ोगे, खाली अंकों के वक्त जब आएगा तभी हम इसको बोलेंगे 100। D का 500, अगर D लिखा है तो हम समझेंगे 500 गणित बनाते वक्त, और रोमन अंकों को पूछा जाएगा तभी। M इज इक्वल टू 1000, यानी M कहीं लिखा होगा रोमन नंबर्स M, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल नंबर 1000। ओके। बच्चों, अभी सब कोई भी काम करने के लिए उसका नियम होता है तो हमको रोमन अंक लिखने के भी नियम होते हैं, वो हमको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तब हमें वो आसानी से लिखने आएगा। तो आज मैं तुम लोगों को रोमन अंक लिखने का नियम बताने वाली हूँ। तो ध्यान दो, नियम 1 कैसे है। रूल 1, इफ आइदर ऑफ द सिंबल्स I or X is written consequently 2 or 3 times, their sum total is the number they make। यानी हिंदी में समझा रही हूँ, अगर चिन्ह I तथा X लगातार 2 या 3 बार लिखे जाएं, तो उनका उपयोग और नंबर दोनों एक ही होते हैं। अभी यहाँ देखो उदाहरण दिया है मैंने, 1 + 1 = 2। यहाँ पे 2 कैसे लिखा हुआ है, इस तरह। गणित में हम 1 + 1 1 + 1 = 2 लिखते हैं, और रोमन अंक 2 इस तरह से लिखे जाता है। 2 I लिखेंगे तो वो क्या होगा, रोमन अंक समझेंगे, यानी I 2 बार लिखा होगा, और गणित में तो हम उसको बोलेंगे यह 2 है। वैसे ही 3 बार लिखा होगा I, तो अगर तुमको कोई बोलेगा व्हाट इज द नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, 3। तो 10 + 10 मतलब X + X = 20। यहाँ पर X का मतलब 10 है, गणित में हम 10 + 10 = 20 कहते हैं। और लिखते वक्त रोमन अंक में अगर तुमको कोई लिखने बोले तो हम क्या लिखेंगे, X 2 बार लिखेंगे। वैसे ही 30 लिखने को बोलेंगे तो X ऐसे 3 बार लिखेंगे। यानी क्या है, I, V और X, इन 3 अंकों को हम 3 सिंबल्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बार हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने नियम 1 देखा, अब हम नियम 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, द सिंबल्स I और X कैन बी रिपीटेड 3 times ओनली। यानी I और X 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम 3 बार लिखने के लिए, एक संख्या लिखने में 3 बार ही उसका I का और X का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can write V symbols only one time. It cannot be repeated. यहाँ पे cannot be यानी क्या, cannot be का मतलब एकदम नहीं। V जो संख्या है, V जो लेटर है अल्फाबेट्स, उसको संख्या लिखते वक्त हम 3 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला I और X को हम 3 बार लिख सकते हैं, एक संख्या लिखने के वक्त हम 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, वैसे V को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। यह दूसरा नियम है। पहला नियम मैंने क्या बताया था कि I और X को हम संख्या लिखते वक्त, कोई भी एक संख्या लिखते वक्त हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 times we can use I and X, but we cannot use V 3 times. It can be used only one time only. खाली एक बार ही हम V का इस्तेमाल करेंगे। यह रूल नंबर 2 है।
अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो, when I is written on the right side of V, its value will be added. साइड को ध्यान रखो, क्या बोल रहा है, V के राइट साइड यानी V के आगे अगर I लिखते हैं तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी उदाहरण देखो, V के आगे I लगा है, हमको 1 2 3 मालूम है, 5 मालूम है, पर 6 कैसे लिखते हैं वो मालूम नहीं है। तो अभी 6 कैसे लिखा जाता है वो देखो, V यानी क्या, 5 के आगे एक बार लिख दिया तो वैल्यू विल बी एडेड, इसलिए जुड़ जाता है, +1 = 6, यानी 6 कैसे लिखते हैं, V + I। उसी तरह 7 कैसे लिखते हैं, देखो, V के आगे 2 बार, हमने क्या बोला, 3 बार यूज कर सकते हैं, I हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो दूसरी बार हमने रिपीट किया, V के आगे 2 बार लगाया, तो ये I 2 बार हुआ तो 2, V यानी 5 + 2 7, तो 7 कैसे लिखेंगे रोमन में, V लिखेंगे, उसके बाद 2 बार I लिखेंगे। अभी 8 कैसे लिखते हैं, देखो, V के आगे I को 3 बार, हमारा रूल क्या कहता है कि I को हम 3 बार यूज कर सकते हैं, तो हमने V के आगे 3 बार I लगाया, 1 I मतलब 1 1 1 यानी 3 हो गया, 5 + 3 8। ठीक उसी तरह अगर हम x के आगे I लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या है, 10 + 1 = 11। x के आगे 2 बार I लिख दिए तो 10 + 2 12 हो गया, यानी 12 कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे और 2 बार I लिख देंगे। 13 कैसे लिखेंगे, x लिखा, उसके आगे 3 बार I लिख दिया, तो 1 2 3 10 + 3 13। अभी यहाँ पे 14 नहीं लिखना है, 14 लिखने का रूल अलग है, पर 10 के आगे 5 लिख दिया तो वैल्यू V लिख दिया, तो वैल्यू विल बी एडेड, x के आगे एक बार लिख दिया तो 10 + 5 15। उसी तरह 10 + V + I यानी 10 + 5 + 1 = 16। फिर आगे x + V 2 बार I हुआ, 10 + 5 + 2 मतलब 10 + 7 = 17। अगर 17 लिखना है तो x लिखेंगे और V 2 बार I। 18 लिखने के लिए x V और 3 बार I, तो 10 + 5 + 3 = 18। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। हमको ये एकदम ध्यान से याद रखना है, वैल्यू विल बी एडेड, अगर हम आगे लिखते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो, रूल नंबर 3 के एकदम उल्टा कहता है, V के आगे बोला गया था, अभी V के पहले, इस रूल पे हम क्या आ रहे हैं, पहले। When I is written on the left side of V, its value will be subtracted. आगे लिखने पर वैल्यू विल बी एडेड था, अभी पीछे लिखने पर क्या हो गया, पीछे हट गया ना वो, तो वैल्यू विल बी सब्सट्रैक्टेड, यानी V मतलब 5 के पहले 1 लिख दिया है, I लिख दिया है, तो 5 - 1 = 4, यानी V का वैल्यू 5 है, 5 में से 1 को कम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। सेम एज अबव, इसके ऊपर जैसे V के साथ है वैसे ही I के साथ भी है। अभी सेम एज अबव के बाद मतलब क्या है, सेम उसके ही जैसा, I और V इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ X, इट्स वैल्यू विल बी सब्सट्रैक्टेड। अभी इसको ध्यान से समझो, अगर x के पहले I लिख दिया तो क्या होगा, कीमत उसकी कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे 10 है, x यानी 10, उसके पहले 1 लिख दिया, I लिख दिया, तो 10 - 1 9 हो गया, तो हमको 9 लिखना कितना आसान हो गया, x के पहले I लिख दिया तो 9। अभी x के पहले I है, x के आगे I है और V के पहले I है, तो यहाँ पे क्या होगा देख लो जरा, इसको ठीक से समझो, x यानी 10, अब ये V के पहले I आ गया है, यानी क्या करना है, V के पहले आ गया मतलब 5 - 1, तो यहाँ पे 5 - 1 क्या हो गया, 4, तो 10 + 4 14। अभी हम सोच रहे थे ना 14 कैसे लिखना है, तो 14 इस तरह लिखना है, 4 कैसे लिखना हम सोच रहे थे, 4 कैसे हो गया, ऐसे 5 में से 1 के कम 4,
अभी यहाँ पे देखो x के आगे v, फिर I, फिर v। अभी यहाँ पे x यानी 10, v यानी 5। अभी ये जो v है इसको हम देखेंगे, इसके पहले I आया है, तो इसके 5 में से 1 कम कर दिए तो 4 आ गया। तो x का पहला 10, दूसरे v का 5 और इसका क्या हो गया 4। 5 माइनस 1 क्योंकि v के पहले 4 आया है, तो 10 प्लस 5 प्लस 4 19। तो अभी हम सोच रहे थे रूल नंबर 3 पढ़ा तो हमको लगा कि अरे बाप रे, अभी 14 कैसे लिखने का है, 19 कैसे लिखने का है, 9 कैसे लिखने का है। तो हमको ये रूल नंबर 4 में मालूम पड़ गया। अब ये रूल नंबर 4 भी ध्यान से याद रखना, क्या है, v और x के पहले और माइनस होता है, और रूल नंबर 3 में क्या था, v और x के आगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने 4 रूल पढ़ लिए है ना। अभी उस रूल को वापस एक बार मैं दोहराती हूँ। पहला रूल क्या बोला मैंने, I और X ये दो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रोमन अंक लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। I को भी 3 बार और X को भी 3 बार, बार बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट किया जा सकता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, वी अक्षर है वह रिपीट नहीं होता है। रोमन अंक जो है, रोमन लेटर वी, वह रिपीट नहीं होगा। आई एक्स के जैसे रिपीट नहीं होता है। इट कैन बी यूज ओनली 1 टाइम। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, मैंने बोला कि v और x के आगे अगर I लिखते हैं तब वह वैल्यू ऐड करता है। यानी 5 के आगे, v के आगे I लिख दिया तो वैल्यू हो गई 6, क्योंकि ऐड होता है। v का मतलब 5 है प्लस 1 I, तो वो हो गया 6। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, v के या x के पहले अगर हम I लिखते हैं या v के x के पहले भी 5 लिखते हैं, v लिखते हैं, तो वैल्यू माइनस होता है। अभी कैसे है वो कि 5 लिखा, v लिखा, उसके पहले I लिखा, तो 5 माइनस 1 4। समझ में आया। हमने 1 में 1 I यूज किया, 2 के लिए 2 I यूज किया, 3 के लिए 3 I यूज किया, लेकिन 4 के लिए हमको कोई I नहीं दिखाया था। तो हमने क्या किया, v उसके पहले I लिखा है, तो 5 v यानी 5 माइनस 1 4 मिल गया। फिर 5 है, अभी 6 के लिए हमने वैल्यू ऐड किया, 2 बार ऐड किया, तो एक बार v के आगे एक बार I लिखा तो 6 हो गया, v के आगे 2 बार I लिखा तो 7 हो गया, v के आगे 3 बार I लिखा तो 8 हो गया। और 9 का जो रूल है, x के पहले I लिखा, x यानी क्या 10, 10 माइनस 1 9 मिल गया, यानी x के पहले I लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह हमने 1 to 10 अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख लिया। अब अगर हम ये रूल्स पूरा अच्छी तरह याद रखेंगे तो हम कोई भी रोमन संख्या लिख सकते हैं।